जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे समुदाय की बात करने जा रहे हैं जिनका झारखंड ही नहीं पूरे भारत में कोई आधार नहीं है, दूर दूर तक कोई आधार नहीं इनका। ये समुदाय रहते भी हैं झारखंड में या नहीं रहते हैं, इनको खुद ही पता नहीं है। और इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद ये समुदाय कभी आपको नहीं दिखता है। एक ऐसे समुदाय के बारे में चर्चा करेंगे जिसकी आबादी करोड़ों में है झारखंड में, और जिसकी आबादी भारत में तो कई करोड़ में है। इवन 50% आबादी इनकी है। लेकिन ये पूरे समाज के जो लोग हैं, ये सिर्फ जो नेता बनने आते हैं वो नेता बन के चले जाते हैं। बाकी इनके लिए आरक्षित आज के डेट में पंचायत का एक सीट भी नहीं है। हम ऐसे समुदाय के बारे में बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। और धन्यवाद सबसे पहले हम देना चाहेंगे कुर्मी समाज के लोगों को, और धन्यवाद देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से आदिवासी समाज के लोगों को, जिन्होंने ये दिखाया कि समाज में कितना शक्ति होता है। कुर्मी समाज भी एक सूत्र में बंध गए और आदिवासी समाज भी एक सूत्र में बंध गए। और ये जो समाज है इसको पता नहीं है कि हमारा भी कोई अधिकार है, हमारा भी कोई मान सम्मान है, हमारा भी कुछ झारखंड में योगदान है। हम उसी समाज के आज बारे में बात करने जा रहे हैं। ये तमाम जो भी मुद्दे हैं होते हैं, हम लोग बोले ना कि हम लोग किसी एक धर्म, एक जाति, एक समुदाय की बात नहीं करते। हम लोग हर विषय में, हर मुद्दे में, हर समाज का, हर अधिकार का बात उठाते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। जो बोलने जा रहे हैं इसका प्रभाव दूर दूर तक पड़ेगा। तो जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। जो साथी हमें सहयोग पहुंचाना चाहते हैं वो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो आर्थिक सहयोग हमें, जो संपन्न लोग हैं वो हमें स्कैनर के माध्यम से भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोग देखते हैं कि ज्वाइन वाइन करने से भी आप लोग को कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं है, जो कर सकते हैं वो करिए, जो नहीं कर सकते उन पर कोई प्रेशर, कोई माने विशेष कुछ नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ बातें। झारखंड में अभी दो समुदाय आपस में लड़ रहे हैं, एक तरफ आदिवासी, दूसरी तरफ कुर्मी। लेकिन दोनों में एक खासियत देखने को मिला। क्या खासियत देखने को मिला? कुर्मी समुदाय में भी लगभग 81 गोष्ठी या फिर उससे ज्यादा भी गोष्ठी उनका हो सकता है। हम इस पे कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि इतना ही है, कम बेसी हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद ये पूरा समुदाय एक सूत्र में बंध गया। आज जितना समुदाय के जितने लोग हैं एक मुट्ठी में बंधे हुए हैं और अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आदिवासी समुदाय, आदिवासी समुदाय मतलब क्या? आदिवासी समुदाय बोल दिया, आदिवासी समुदाय मतलब क्या? कौन आदिवासी? आदिवासी समुदाय का टाइटल आप देख लीजिए, जातियां देख लीजिए। कई एक जनजाति मिला के आदिवासी नाम दिया गया है। मुंडा हो, उरांव, भोक्ता, गंजू, भगत, हांसदा, कई समुदाय मिला के एक नाम दिया गया आदिवासी समुदाय, है ना। कई समुदाय को मिलाया गया है तब जाके आदिवासी समुदाय मिला। तब जाके इनकी आबादी जो भी हो, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, जो भी हो, ये सारे समुदाय को मिलाने के बाद इनकी आबादी इतनी होती है। ठीक उसी प्रकार कुर्मी समाज की भी जो आबादी है वो 81 जो भी गोष्ठी है उनका, वो मिलाने के बाद 1 करोड़, 1.5 करोड़ जो भी है उनका आबादी पहुंचता है। हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ओबीसी समाज की। चलिए पहले ओबीसी की बात करें, उससे पहले जनरल के बारे में भी बात कर लेते हैं। जनरल समुदाय भी जो है वो 4-5 बिरादरी में आते हैं, वो 4-5 कास्ट में आते हैं। उसके बाद भी उनको जनरल कहा जाता है, और जो उनको लाभ मिलता है वो जनरल के नाम पे मिलता है। जैसे आदिवासी को लाभ क्या चीज के नाम पे मिलता है? आदिवासी के नाम पे क्या मिलता है? हांसदा, उरांव, भोक्ता, गंजू, इसके नाम पे मिलता है क्या उनको लाभ? हम लाभ किस चीज की लाभ की बात कर रहे हैं आगे पूरे वीडियो में समझाएंगे। तो उनको भी लाभ जो मिलता है वो लाभ मिलता है आदिवासी के नाम पे, शेड्यूल ट्राइब के नाम पे। ठीक उसी प्रकार जो शेड्यूल कास्ट में आते हैं उनमें भी कई एक जातियां हैं, उनमें भी कई एक, जैसे कि धोबी हैं, भुइयां है, महरा है, और भी बहुत सारे जातियां हैं। सबको मिला के एक आबादी देखा गया कि इतना % आबादी है जो कि शेड्यूल कास्ट का है। और शेड्यूल कास्ट यानी कि माफ कीजिएगा, शेड्यूल कास्ट यानी कि जो होते हैं वो मैंने समाज का नाम आपको बता दिया। तो ये जो समाज है इनमें भी कई एक जातियां मिलके एक समूह बना, उसको हम लोग शेड्यूल कास्ट कहते हैं। और आदिवासी को हम लोग शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। और जनरल को तो हम लोग जान ही रहे हैं, 4-5 कास्ट हैं जिनको मिला के एक जनरल बनाया गया। अब आ जाते हैं वीडियो के मेन टॉपिक में, जो मेरा वीडियो में मकसद है, ओबीसी समुदाय। ओबीसी समुदाय कौन है ये लोग, और ये लोग कहाँ रहते हैं? ये लोग भारत में रहते हैं कि भारत से बाहर रहते हैं? ये इनकी आबादी झारखंड में है या नहीं है? क्या कि पता तो आज तक नहीं चला लोगों को। झारखंड में अभी तक यही देखने को मिला
कि आदिवासी का झारखंड और कुर्मी का झारखंड, दो ही समुदाय का झारखंड है, बाकी किसी का कोई योगदान नहीं है इस झारखंड में, बाकी किसी का कोई योगदान नहीं। तो क्या इनका योगदान अगर झारखंड बनाने में नहीं है तो क्या इनकी उपस्थिति भी झारखंड में है या नहीं है? समझते हैं इस वीडियो में, अंत तक समझिएगा तब समझ में आएगा। झारखंड में आरक्षण की बात हम कर लेते हैं। झारखंड में अभी शेड्यूल ट्राइब के लिए 26% आरक्षण है, और वो 26% आरक्षण सिर्फ नौकरी में नहीं है। वो 26% आरक्षण जो है वो सिर्फ नौकरी में नहीं है, वो 26% आरक्षण उनको विधानसभा में भी है। उनके लिए लोकसभा की भी सीटें रिजर्व है, उनके लिए विधानसभा की भी सीटें रिजर्व है, उनके लिए लोकसभा की भी सीटें रिजर्व है, और उनके लिए नौकरी के लिए तो जो आरक्षण है वो तो है ही। अब आ जाते हैं शेड्यूल कास्ट में। शेड्यूल कास्ट के लिए भी 10% आरक्षण है। उनका आबादी जितना है झारखंड में 10% उनकी लगभग आबादी है, और 10% उनको आरक्षण भी मिल रहा है झारखंड में। और 10% आरक्षण में इनका भी सिर्फ नौकरी में इनको आरक्षण नहीं है, इनके लिए सीटें रिजर्व है, विधानसभा की सीटें रिजर्व है। अब लोकसभा में इनकी उतनी आबादी नहीं है तो लोकसभा के लिए इनकी सीटें रिजर्व नहीं है, विधानसभा के लिए इनकी सीटें रिजर्व हैं। जैसे सिमरिया, चतरा अभी अब 2 मेरे बगल में है जहां पे इनके लिए सीटें रिजर्व की गई हैं शेड्यूल कास्ट में, और इनके लिए मुखिया का चुनाव में भी सीटें रिजर्व किया जाता है। शेड्यूल ट्राइब के लिए भी मुखिया का चुनाव में भी सीटें रिजर्व किया जाता है। इनके आबादी के अनुसार 26% इनको आरक्षण है, तो आरक्षण इनको मुखिया तक मिलता है, वार्ड तक मिलता है। शेड्यूल कास्ट का 10% आरक्षण है तो इनको भी वहां तक लाभ मिलता है। अब जनरल की बात कर लेते हैं, 10% इनको आरक्षण दिया गया है, तो इनके लिए तो पूरी जो सीटें आरक्षित नहीं है वो सारी सीटें इनकी है। जैसे अभी मान के चलिए 26 सीट शायद झारखंड में शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है, शेड्यूल कास्ट के लिए भी 8-9 सीटें रिजर्व है, तो 26 और 8 हो गया लगभग 35, माने चलिए 40 को मान लेते हैं मिला जुला के। बाकी जो सीटें 41 को बचता है उसमें तो पूरे अनारक्षित के लिए है, माने जनरल कोई भी लड़ सकता है उसमें। अब हम बात कर रहे हैं 10% आबादी है जनरल की, ऐसा दिखाया गया है भारत के गिनती में कि जनरल का जो आबादी है वो 10% है, और उनको आरक्षण भी 10% दे दिया गया है। अब आते हैं ओबीसी पे। ओबीसी का आबादी झारखंड में लगभग 50% माना जाता है, लगभग 50%। अभी हम कुर्मी को अलग नहीं कर रहे हैं, अभी कुर्मी भी ओबीसी में है, अभी कुर्मी समाज भी ओबीसी की गिनती में है। तो अभी जब वो एसटी बन जाएंगे तब की बात अलग हो जाएगी, तब का रूपरेखा अलग हो जाएगा। अभी तो वो ओबीसी में है। अब लगभग 50% आबादी ओबीसी का है इस पूरे झारखंड प्रदेश में, और झारखंड में 50% आबादी होने के बावजूद इनके लिए मुखिया का पंचायत में भी रिजर्वेशन नहीं है। विधानसभा का रिजर्वेशन तो छोड़ दीजिए, लोकसभा का रिजर्वेशन छोड़ दीजिए, पंचायत में भी रिजर्वेशन नाम का चीज इनके लिए नहीं है। उसके बाद भी ये लोग पूरा गहब से कहते हैं कि हम तो ओबीसी हैं। कुछ ओबीसी में तो ऐसे भी लोग, ऐसी जातियां हैं जो अपने आप को क्षत्रिय मानती हैं। कुछ समाज, कुछ ओबीसी वर्ग में ऐसी भी जातियां हैं जो अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं, वो ओबीसी मानते ही नहीं है। अब कौन जातियां हैं, इस पूरे चैप्टर का बैक टू बैक वीडियो देंगे हम ओबीसी को लेकर, पूरा विस्तार पूर्वक समझाएंगे आपको। और जो ओबीसी के साथी देख रहे हैं, अगर सच में आज के जनरेशन में उनके अंदर में जरा सा भी आत्मस्वाभिमान बचा है तो ये लड़ाई आदिवासी समाज से और कुर्मी समाज से आपको सीख लेने की जरूरत है, आपको शिक्षा लेने की जरूरत है ये दोनों समुदाय से, कि कैसे जब अपने हक अधिकार की बारी आ जाए, जब अपने हक अधिकार की बात आ जाए तो ये लोग जाति नहीं देखें, ये लोग समुदाय देखें। तो ओबीसी समुदाय में तो कई एक जातियां हैं, कई एक जातियों की बहुत बड़ी आबादी है। जैसे यादव समुदाय का बहुत बड़ा आबादी है, आपका वैश्य में जैसे तेली, सुंडी, साहू समाज का बहुत बड़ा आबादी है, चंद्रवंशी समाज का बहुत बड़ा आबादी है, कोयरी समाज का जिसको मेहता हम लोग कहते हैं उसकी बहुत बड़ी आबादी है। कई एक विधायक भी रहे हैं, इनके मंत्री भी रहे हैं, रामचंद्र चंद्रवंशी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं झारखंड में, और भी बहुत है, अनेकों नाम हैं जो मंत्री तक पहुंच गए हैं ओबीसी वर्ग से। अभी वर्तमान के विधायक सांसद भी हैं, रिसेंट में मनोज यादव बरी विधानसभा, प्रदीप प्रसाद हजारीबाग विधानसभा, आपका रोशन लाल चौधरी आपका बड़कागांव विधानसभा, अन्य बहुत सारे नाम हैं, मनीष जायसवाल सांसद हजारीबाग। तो ये सब ओबीसी वर्ग से आते हैं, और इनके लिए और हमारे लिए जो ओबीसी वर्ग में जो समुदाय रहते हैं उनके लिए पंचायत में मुखिया का भी सीट आरक्षित नहीं है इस झारखंड प्रदेश में। अब आते हैं आरक्षण में क्या लाभ मिल रहा है इनको।
इनको मिलता था 27% आरक्षण, इनको 27% आरक्षण दिया जाता था। लेकिन बाबूलाल मरांडी जी आए, 27 से घटा के 14 कर दिए। बाबूलाल मरांडी जी आए, बीजेपी की गवर्नमेंट आई और 27 से घटा के 14 कर दिए। अब जिस राज्य में आरक्षण जाति नहीं, धर्म नहीं, आबादी के अनुपात में मिलता है, गरीबी अमीरी के अनुपात में नहीं, आबादी के अनुपात में मिलता है। काहे कि जनरल 10% आबादी तो 10% आरक्षण, एसटी 26% आबादी तो 26% आरक्षण, शेड्यूल कास्ट 12% आबादी तो 10% आरक्षण। तो जिस राज्य में आबादी गरीबी अमीरी नहीं, जिस देश में आरक्षण गरीबी अमीरी को देख के नहीं दिया जाता है, उस राज्य में आबादी को देख के आरक्षण दिया जाता है। तो ओबीसी का आबादी 50% आरक्षण, उनको 14%। इससे भी बड़ा अत्याचार हो रहा है किसी समाज के साथ क्या? ये जो अभी हल्ला दो समाज बहुत कर रहे हैं, कुर्मी समुदाय और आदिवासी समाज, तो इससे भी ज्यादा शोषण उनके साथ हो रहा है क्या? कुर्मी समाज तो लाचारी में ओबीसी के साथ है, उनका तो इतिहास जो कहता है वो लाचारी में ओबीसी के साथ में है। और शेड्यूल ट्राइब के जो अधिकार छीनने की बारी आई तो जो आदिवासी समाज के लोग एकदम रोड पे उतर गए, कुर्मी समुदाय को जो मन आया सो बोल दिए। तो हम कहेंगे आदिवासी समाज के लोगों को कि आप समर्थन दीजिए ओबीसी समाज को, सपोर्ट करिए ओबीसी समाज को। और ओबीसी समाज के जितने नवयुवक हैं, खास करके कुछ एक समाज के लोग तो काफी राजनीतिक में इन्वॉल्व है, बाकी समुदाय का तो कहीं दूर दूर तक अता पता भी नहीं है। जैसे ठाकुर समाज आपको कहीं नहीं दिखेगा, राणा समाज आपको कहीं नहीं दिखेगा, चंद्रवंशी समाज आपको एगो विधायक नहीं है, 32-35 लाख आबादी है झारखंड में, एगो विधायक नहीं है उसका पूरे झारखंड प्रदेश में। चलिए यादव समुदाय कुछ हद तक अपनी स्टेबिलिटी बना के रखे हैं झारखंड में, 2-4 गो विधायक उनके समाज से है। तेली समाज का कई एक विधायक है, माफ कीजिएगा कै गो विधायक है तेली समाज का, जो बहुत बड़ा आबादी है झारखंड में, कै गो सांसद है इसका। तो आपका आबादी के अनुपात में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं, शून्य के बराबर आपको दिया जा रहा है। उसके बाद भी ओबीसी समाज के जो लीडर हैं, ओबीसी समाज के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, इस पे कभी विचार नहीं रखेंगे, कभी नहीं बोलेंगे, कभी इस पे मुद्दा को मुद्दा बड़ा नहीं करेंगे, कभी नहीं बताएंगे कि लगभग 2 करोड़ आबादी झारखंड में ऐसा है जो ओबीसी वर्ग से आता है और इसको कुछ नहीं मिल रहा है। आरक्षण के नाम पे लॉलीपॉप दिया जा रहा है। हर समाज का, हर व्यवस्था का अलग एक सिस्टम बना हुआ है, लेकिन ओबीसी समाज के लिए कुछ नहीं बना गया है। सांसद बनाएगा ओबीसी, विधायक बनाएगा ओबीसी, मुखिया बनाएगा ओबीसी, जिला परिषद बनाएगा ओबीसी, और ओबीसी को मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। यही आज तक इस झारखंड प्रदेश में और इस भारत प्रदेश में होते आ रहा है। ओबीसी के प्रधानमंत्री होने के बावजूद आज झारखंड में या भारत में ओबीसी की दुर्दशा ऐसी है कि जिसका कोई गिनती नहीं है। संक्षेप में आपको बिहार इलेक्शन बता देते हैं। बिहार में 38 सीटें रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए, 38 सीटें, और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी होंगी, लेकिन ओबीसी के लिए 1 सीट नहीं है। लेकिन एक भी पार्टी के लीडर लोग का इस विषय पे चर्चा नहीं है कि ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन सीट होना चाहिए, ओबीसी के लिए भी हक होना चाहिए। कोई नहीं बोल रहा। इस पे एक विस्तार वीडियो हम देंगे आगे। जो बिहार इलेक्शन अभी है ना, और ओबीसी को कितना आरक्षण दिया जा रहा है, कैगो सीट उसके लिए रिजर्व किया गया है, इस पे हम आगे आने वाले वीडियो में आपको हम विस्तार वीडियो देंगे। और कौन पार्टी है जो इस विषय को उठा रहा है? कोई नहीं उठा रहा है। सब जानते हैं कि आदिवासी समाज के जो लोग होते हैं बुड़बक लोग होते हैं, इनके पास बुद्धि विवेक नहीं होता है, इनको मतलब भी नहीं है देश दुनिया से, इनको अपना बाल बच्चा का गुजर चलना चाहिए। लेकिन हाँ, जब आरक्षण के नाम पे आपके बेटा का बेटी का नौकरी कट जाएगा, जब अभी रेलवे का जो रिजल्ट आया है उसका रिजल्ट देख लीजिए, तो कट ऑफ मार्क्स में सबसे ज्यादा अगर हाई किसी का कट ऑफ मार्क्स है तो ओबीसी का है। जब आपका बेटा बेटी का नौकरी नहीं होगा, जब आपका बेटा बेटी आरक्षण के नाम पे छांट दिया जाएगा, जब आपका बेटा बेटी का आरक्षण आपको नहीं मिलेगा, काहे कि आपकी आबादी होने के बावजूद आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, तब आप कहिएगा कि हम लोग के लिए तो कुछ है ही नहीं है झारखंड में। तो क्यों नहीं है झारखंड में? कौन दोषीवार है? कौन जिम्मेवार है कि आपको आरक्षण नहीं मिलता है, आपको हक नहीं मिलता है? आप जिम्मेवार हैं। हमारे जो आज ओबीसी समाज के जो अगुआ नेता हैं, वो सारे नेता जिम्मेवार हैं। उन्होंने कभी जगाने का प्रयास नहीं किया, कभी आवाज उठाने का प्रयास नहीं किया। आज सीख लेना चाहिए। जो सबसे दबे कुचले हम जिसको कहते हैं आदिवासी समाज का है, कि सबसे दबे कुचले हम इसलिए कह रहे हैं कि शिक्षा का बहुत अभाव है उनके समाज में। उसके बावजूद उनके लोग आज रोड पे हैं, उनके बावजूद उनके लोग आज मंच बना बना के इसका विरोध कर रहे हैं कि कुर्मी एसटी ना बन जाए। और तारीफ करना होगा इसमें कुर्मी समाज का, जो अपने अधिकार के लिए 75 वर्षों से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ जो ओबीसी वर्ग का जो समाज है वो नींद में सोया हुआ है कि हमारा तो कोई भगवान मसीहा आएंगे और हमारा और हमारा लाभ दिला देंगे। आप देख लीजिए ना कितनी नाइंसाफी है ओबीसी वर्ग के साथ में, कितनी नाइंसाफी है। इनको आरक्षण के नाम पे कुछ नहीं मिलता है।
इनको मुखिया तक में आपको जगह नहीं मिलता है। सांसद विधायक को तो गोली मार दीजिए, मुखिया तक में आपके लिए सीटें आरक्षित नहीं है, जबकि उस पंचायत में सबसे ज्यादा आबादी आपका है। वर्तमान में मजूरहंड की हम बात कर लेते हैं, जिस पंचायत में हम रहते हैं, यहां सबसे ज्यादा आबादी ओबीसी वर्ग का है, लेकिन आज कभी रिजर्वेशन ओबीसी को नहीं मिला। और इस पे कोई नहीं बोलेगा, इस पे कोई नहीं बोलेगा। और हम अगर बोल रहे हैं तो हमको कहेंगे कि लोग की जातिवाद कर रहा है, भड़का रहा है, जाति में बांट रहा है। शुरुआत कौन किया? शुरुआत कौन किया? आरक्षण जाति के नाम पे मिल रहा है तो आप वहीं से जाति की बात कर रहे हैं। और कौन कहता है कि जाति से नेता नहीं बनता है और राजनीतिक में जाति का कोई रोल नहीं है? अरे जाति का ही रोल है राजनीतिक में, जाति से ही नेता बनते हैं और जाति को लेके ही लोग आते हैं। जाति धर्म के बिना राजनीतिक अधूरा है। जो ज्ञान देते हैं ना कि नहीं विकास पे बात करना चाहिए, रोड पे बात करना चाहिए, शिक्षा पे बात करना चाहिए, ये सब धरा का धरा रह जाता है। सिर्फ एक ही मुद्दा पे बात होता है कि जाति, फलानवा हमारा जात का बेटा है इसलिए हम उसको जिताएंगे, फलानवा हमारा कास्ट का बेटा है इसलिए हम उसको नेता बनाएंगे। सिर्फ जाति पे बात होता है। तो कहीं नहीं बात हो ओबीसी समाज का, होना चाहिए, ओबीसी का भी हक मिलना चाहिए। इनके लिए भी मुखिया से लेकर विधानसभा से लेकर लोकसभा तक सीटें आरक्षित होनी चाहिए। और इस पे एक शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से जितने ओबीसी समाज के लोग हमसे जुड़ रहे हैं या फिर देख रहे हैं इस वीडियो में, ये आपका दायित्व है कि इस लड़ाई में हमारा सहयोग करिए, हमारा मार्गदर्शन करिए, हमारा साथ दीजिए। इस पे व्यापक पैमाने पर हम लोग पूरे झारखंड भर में और इसको झारखंड से राष्ट्र भर में लेके जाएंगे और इस मुद्दे को बिहार में उठाएंगे। और बिहार भी इतनी तेजी से उठाएंगे कि अगर सरकार सीटें आरक्षित नहीं करती है इस चुनाव में तो सरकार पे सवाल खड़ा होगा, इस भारत सरकार पे सवाल खड़ा होगा, मोदी जी पे सवाल खड़ा होगा और बाइकआउट कर देना होगा ऐसे तमाम नेताओं को जो ओबीसी को आरक्षण नहीं देते हैं विधानसभा में, जो ओबीसी को आरक्षण नहीं देते हैं लोकसभा में। हम जितनी आबादी में यहां हैं, हमको उतना अधिकार चाहिए, ये मांग ओबीसी का होना चाहिए। और ओबीसी के वो तमाम नौजवान, ओबीसी के वो तमाम गार्जियन अगर इस साथ में, इस लड़ाई में अगर हमारा साथ नहीं देते हैं तो एक बात ठान लीजिएगा आप लोग कि ये सिर्फ आपका वोट से मतलब रखते हैं, इनको आपके अधिकार से कोई मतलब नहीं है। अगर अभी वर्तमान के जो झारखंड के विधायक सांसद ओबीसी से जीत के आए हैं, अगर वो इस मंच में, इस लड़ाई में अगर ओबीसी का साथ नहीं देते हैं तो मान लीजिएगा कि सिर्फ आपके वोट से ये लोग नेता बनने आते हैं, आपके बाल बच्चा के भविष्य के बारे में इनकी कोई चिंता नहीं है। ये तो विधायक बन जाते हैं, ये सांसद बन जाते हैं, लेकिन आप जब मुखिया का चुनाव लड़ते हैं तो आपके लिए मुखिया का भी सीट आरक्षित नहीं होता है और वहां पे जिसका 10% आबादी है वो आपका सीट जीत के चला जाता है। ये आपको तय करना होगा, ये आपको सोचना होगा ओबीसी समाज को। और अगर ओबीसी समाज इस विषय को, इस मुद्दे को नहीं गंभीरता पूर्वक लेती है तो यकीन मानिए आप शून्य हो जाइएगा। ये जो 14% मिल रहा है ना, ये भी शून्य होने में देरी नहीं लगेगा, शून्य कर दिया जाएगा, जीरो गोल। जाग जाइए, अभी वक्त है। और आदिवासी समाज और कुर्मी समाज का धन्यवाद दीजिए सारे ओबीसी के जितनी जातियां हैं, इन्होंने आपको शिक्षा दिया कि शक्ति समाज में होता है, जाति में नहीं होता है। अगर कोई जादव है, कोई अगर कोयरी है, कोई अगर चंद्रवंशी है, कोई ठाकुर है, कोई राणा है, अगर यही चीज अगर आदिवासी सोच लेते कि हम मुंडा हैं, हम उरांव हैं, हम हासदा हैं, हम मुर्मू हैं, तो वो आदिवासी नहीं बनता। अगर यही चीज जनरल सोच लेता कि हम लाला हैं, भूमियार हैं, राजपूत हैं, तो आज जनरल नहीं बनता। यही चीज अगर शेड्यूल कास्ट सोच लेता कि हम रजक हैं, हम रविदास हैं, हम फलना हैं, डकना है, तो शेड्यूल कास्ट नहीं बनता, उनको आरक्षण नहीं मिलता। आज सीख लेना चाहिए, जिनका 10% आबादी है वो आपसे ऊपर जाके बैठे हुए हैं हर चीज में, उनके लिए सीटें रिजर्व है लेकिन आपके लिए रिजर्व नहीं है। मुखिया का इलेक्शन में शेड्यूल कास्ट के लिए सीट रिजर्व होता है लेकिन ओबीसी के लिए सीट रिजर्व नहीं होता है। इस पे आवाज उठाइए और साथ दीजिए। जो साथ देना चाहते हैं वो डायरेक्ट मेरे से जुड़िए इस व्हाट्सएप नंबर पे। और हम लोग इस आंदोलन को तेज करने जा रहे हैं, पूरे राज्य भर में करने जा रहे हैं और राज्य भर के साथ साथ इस आंदोलन को बिहार और बिहार से पूरे भारत की राजनीतिक में करने जा रहे हैं कि हर राज्य में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें हो, चाहे वो मुखिया का सीट हो, चाहे वो विधायक का सीट हो, चाहे जिला परिषद का हो, चाहे सांसद का सीट हो, ओबीसी के लिए भी सीटें रिजर्व होनी चाहिए। इस मांग के साथ हम लोग एक आंदोलन करने जा रहे हैं जिसमें आपकी हमें सहयोग की जरूरत है। ओबीसी वर्ग के तमाम साथियों से अगर 1-10 जितने लोग मुझे इस चैनल में, इस वीडियो में देख रहे हैं, उनसे आग्रह है कि इस वीडियो को दूर दूर तक ओबीसी समाज के लोगों तक पहुंचाइए और इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। जल्दी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और इस लड़ाई की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें आपकी मदद की आवश्यकता है, हमारे अगुआ से मदद की आवश्यकता है। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो बेधड़क हमें सहयोग कीजिए, सपोर्ट करिए और हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जुड़िए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।